नमस्ते मित्रों। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक ही मंत्र में पूरी सृष्टि की कहानी छुपी है? वही मंत्र जो माँ सरस्वती की बुद्धि, माँ लक्ष्मी की संपन्नता और माँ काली की अद्भुत शक्ति तीनों को एक साथ जगाता है। आज हम उस अनादि नवाण मंत्र की गहराई में उतरेंगे, जहाँ ओम ऐम ह्रीम क्लीम की हर ध्वनि आपको सृजन, पालन और संहार के अनंत चक्र से जोड़ देगी। आइए शांत मन से इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें और महसूस करें कि कैसे त्रिदेवी की ये एक ही ध्वनि ब्रह्मांड को स्पंदित करती है। नवराण मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे को प्राचीन तांत्रिक परंपरा में नवाण मंत्र कहा गया है। इसे संपूर्ण शक्ति का मूल मंत्र माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यही वो मंत्र है जिसके भीतर सृष्टि का आरंभ, उसका पालन और उसका संहार तीनों छिपे हुए हैं। देवी महात्म्य, जिसे मार्कंडेय पुराण का एक अमूल्य अंश माना जाता है, वहीं से ये मंत्र प्रकट हुआ। जब महिषासुर और अन्य असुरों का आतंक चरम पर था, तब देवताओं ने एकमत होकर आदिशक्ति को पुकारा और माँ ने अपने दिव्य स्वरूप से उत्तर दिया। उन्हीं क्षणों में ये मंत्र उनके मुख से निकला। तब से ये मंत्र केवल पूजा का नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की धड़कन जैसा है, सृजन, पालन और संहार की चिरंतन लय। अब इस मंत्र के प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक ध्वनि को शांति से, गहराई से समझिए। सबसे पहले है ओम। ये केवल एक शब्द नहीं, पूरा ब्रह्मांड है। ऋषियों ने कहा ओम वो आद्यनाद है जिसे पहला स्पंदन हुआ और समूचा अस्तित्व प्रकट हुआ। जब आप इसे उच्चारित करते हैं तो भीतर एक कंपन उठता है, जैसे संपूर्ण सृष्टि की सांस को छू रहे हों। ये मंत्र की आधारशिला है। फिर आता है ऐं। ये माँ सरस्वती का बीज है, ज्ञान का प्रकाश। पुराणों में कथा है कि जब आदि शक्ति ने जगत की रचना करनी चाही, तब पहले विचार जन्मा। विचार के बिना कोई सृजन नहीं हो सकता। ऐं वही दिव्य विचार है। जब आप ऐं का जप करते हैं तो भीतर एक सूक्ष्म बुद्धि जागती है, मन निर्मल होता है और रचनात्मकता बढ़ती है। कहा जाता है कि सृष्टि की पहली लहर, पहला शब्द, पहला गीत सब ऐं से ही उपजा। इसके बाद है ह्रीम। ये महालक्ष्मी का बीज है। ह्रींकार में संपन्नता, पालन पोषण और दया की शक्ति छिपी है। ये केवल धन नहीं, जीवन की हर तरह की संपन्नता का प्रतीक है। स्वास्थ्य, प्रेम, सौंदर्य, आनंद। जब ब्रह्मांड ने स्वयं को स्थिर और पोषित रखना चाहा, तब ह्रीम की लय गूंजी। इसे जपने से भीतर एक मीठी, पोषण देने वाली लहर उठती है, जैसे माँ की गोद में बैठने का सुख। इसके बाद आता है क्लीम। ये माँ काली का बीज है, इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति। क्लीम की ध्वनि में आकर्षण, चुंबकत्व और सिद्धि का रहस्य है। ये केवल सांसारिक इच्छा नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में छिपी आकांक्षाओं को भी जगाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इच्छा मनुष्य को गति देती है, लेकिन वही इच्छा यदि बंधन बन जाए तो मृत्यु की ओर ले जाती है। क्लीम हमें सिखाता है कि इच्छा को साधन बनाएं, साध्य नहीं। माँ काली इस ध्वनि के माध्यम से हमारी गहरी लालसाओं को शुद्ध करती हैं, ताकि हम उस परम सत्य तक पहुंच सकें जहां इच्छा और संहार एक हो जाते हैं। ऐं, ह्रीं, क्लीं, ये तीनों मिलकर सृजन, पालन और संहार के पूर्ण चक्र रचते हैं। जैसे दिन, संध्या और रात्रि एक साथ मिलकर समय का पूरा पहिया घुमाते हैं, वैसे ही ये तीन बीज ब्रह्मांड की अनवरत गति का रहस्य हैं। अब आता है चामुंडाय। ये माता के उग्र और करुणामय रूप का प्रतीक है। चामुंडा, जिसने चंड और मुंड नामक राक्षसों का संहार किया। ये केवल राक्षसों की कथा नहीं, बल्कि हमारे भीतर के क्रोध, अहंकार और भय को नष्ट करने का प्रतीक है। जब आप चामुंडाय का उच्चारण करते हैं तो ये मानो आप अपने भीतर के अंधकार को पुकार रहे हों कि अब समय है उसका अंत करने का। अंत में है विच्चे। ये शब्द सुनने में छोटा है, पर इसका प्रभाव गहरा है। ये मंत्र का मोहर है, उसका संकल्प है। विच्चे का अर्थ है ऐसा ही हो, अभी हो। ये केवल आशीर्वाद नहीं, वरदान है। जब तक आप विच्चे नहीं बोलते, तब तक ये मंत्र अधूरा है। जैसे वचन तो दिया हो पर मोहर न लगाई हो। ये शब्द आपके भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की इच्छाओं को ब्रह्मांड में प्रेषित करता है, ताकि वे साकार हो सकें। नवाण मंत्र की उत्पत्ति के बारे में भी एक सुंदर कथा है। मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में जब देवताओं ने आदि शक्ति का आवाहन किया,
तब ये मंत्र स्वयं प्रकट हुआ। ये किसी ऋषि का गढ़ा हुआ नहीं, बल्कि माँ के मुख से निकला हुआ अनादि स्वर है। इसलिए इसे अपौरुषेय कहा गया है। मनुष्यकृत नहीं, बल्कि स्वयं दिव्यता की देन है। यही कारण है कि इसे जपते समय साधक को लगता है मानो वो पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो रहा है। इस मंत्र का जाप केवल साधना नहीं, एक अनुभव है। जब आप शांत मन से इसका उच्चारण करते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो आप सृजन की पहली लहर को छूते हैं, पालन की मधुरता को महसूस करते हैं और अंततः उस संहार को स्वीकार करते हैं जो हर नए जन्म की राह खोलता है। ये मंत्र हमें सिखाता है कि जीवन एक निरंतर चक्र है, उदय, विस्तार और लय। माँ की ये ध्वनि हमें याद दिलाती है कि हर इच्छा का, हर जन्म का, हर अंत का अपना पवित्र स्थान है। अब हम सीखेंगे कि नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जप 108 बार यानी एक माला से लेके 5, 7 या 11 माला तक कैसे किया जाए। ये कोई साधारण मंत्र नहीं, त्रिदेवी की संपूर्ण शक्ति को जगाने वाला आदि शक्ति का नाद है। जब आप इसका जप करते हैं तो माँ सरस्वती का ज्ञान, माँ लक्ष्मी की संपन्नता और माँ काली की अद्भुत शक्ति तीनों एक साथ आपके जीवन में स्पंदित होती हैं। ये साधना 41 दिनों का एक पवित्र संकल्प है, जिसे नवरात्रि या किसी भी शुभ तिथि से आरंभ किया जा सकता है। संकल्प लेते समय मन में दृढ़ निश्चय रखें कि पूरे 41 दिन तक आप प्रतिदिन नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जप करेंगे। प्रतिदिन 108 बार की 11 माला जपने का नियम अपनाएं, यानी हर दिन लगभग 1188 बार मंत्र का उच्चारण होगा। ब्रह्म मुहूर्त, सुबह का सबसे शांत, ऊर्जा से भरा समय इस साधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। स्नान कर स्वच्छ हल्के कपड़े पहनकर एक ही स्थान पर रोज बैठें। स्थान, दिशा और समय यथासंभव स्थिर रखें ताकि वातावरण धीरे धीरे शक्ति से अभिसिंचित हो सके। इस अवधि में सात्विक जीवनचर्या का पालन अनिवार्य है। मांस, मछली, अंडा, नशा, लहसुन, प्याज जैसी तामसिक वस्तुओं से परहेज करें और शाकाहारी हल्का भोजन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। विचार, वाणी और आचरण में पवित्रता बनाए रखें, क्योंकि मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर और मन में गहराई से काम करती है और शुद्धता उसमें सहायक है। प्रतिदिन जप के बाद कुछ समय मौन ध्यान में रहें, जिससे मंत्र का स्पंदन भीतर उतर सके। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई साधक पूरे अनुशासन, भक्ति और विश्वास के साथ ये संकल्प पूरा करता है तो देवी चामुंडा स्वयं उसकी रक्षा करती हैं और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कई साधकों ने अनुभव किया है कि इस 41 दिन की साधना के बाद जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते हैं। मन की शांति, नकारात्मकता का नाश, अप्रत्याशित अवसर और समस्याओं की स्वयं सुलझने की राह। ये चमत्कार केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की चेतना का परिवर्तन है। जब साधक पूर्ण श्रद्धा से मंत्र का जप करता है तो उसकी आंतरिक शक्ति जागृत होती है और संसार उसकी सहायता करने लगता है।